दो बहनों का घर उजड़ गया और मजबूरी में उन्हें एक कोठे पर गाना बजाना सीखकर जीवन बिताना पड़ा। बड़ी बहन दीदी को अपनी शान पर बहुत घमंड था। उसने सबके सामने ऐलान कर दिया, मैं सिर्फ बड़े अमीरों और रईसों के लिए गाऊंगी, आम लोग मेरी कला की कद्र नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर भीड़ भड़क उठी और लोग उसे मारने दौड़ पड़े। तभी छोटी बहन को अपने पिता की सीख याद आई कि चाहे कुछ भी हो, दोनों बहनें हमेशा एक दूसरे का साथ दें। वह तुरंत अपनी बहन के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। बड़ी बहन तो मौका देकर भाग निकली, लेकिन छोटी बहन लोगों की मार खाते खाते अधमरी हो गई। कुछ समय बाद हालात बदल गए। बड़ी बहन के घमंड को लोगों ने स्वाभिमान समझ लिया। तभी एक बहुत बड़ा व्यापारी वहां आया और 100 सोने की अशर्फियां देकर उसे अपने साथ ले गया। छोटी बहन को तब समझ आया कि उसकी बहन सम्मान नहीं बल्कि दौलत और ऊंचा रुतबा चाहती थी। उसकी सारी कुर्बानियां सिर्फ बड़ी बहन की शोहरत बनाने में काम आ गईं। फिर भी छोटी बहन को उम्मीद थी कि एक दिन उसकी बहन उसे भी उस नरक से बाहर निकाल ले जाएगी। बड़ी बहन ने जाते समय वादा किया था कि वह जल्द ही उसे छुड़ाने आएगी, लेकिन 1 साल बीत गया, न कोई चिट्ठी आई न कोई खबर। एक दिन छोटी बहन ने उसे शाही रथ में घूमते देखा। उसके कपड़े सोने के धागों से बने थे और बालों की एक पिन की कीमत ही 5 तोला सोना थी। छोटी बहन को याद आया कि उसकी आजादी के लिए भी सिर्फ उतने ही सोने की जरूरत थी। वह दौड़कर रथ के सामने जा खड़ी हुई और अपनी बहन से वादा निभाने की गुहार लगाने लगी। लेकिन बड़ी बहन ने ठंडे स्वर में कहा, मेरी कोई ऐसी बहन नहीं है जो मेरे सम्मान पर दाग लगाए। छोटी बहन रोते हुए बोली, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सहा। बड़ी बहन ने जवाब दिया, जो रास्ता तुमने चुना उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। इतना कहकर उसने अपने नौकरों से छोटी बहन को फिर पिटवा दिया। मार और अपमान से टूटकर वह बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वह उसी दिन लौट चुकी थी जब बड़ी बहन भीड़ से घिरने वाली थी। इस बार उसने मन ही मन कसम खाई कि वह अब अपनी जिंदगी किसी और के लिए बर्बाद नहीं करेगी। वह चुपचाप एक कोने में खड़ी रही और बड़ी बहन को उसके हाल पर छोड़ दिया। फिर खुद मंच पर जाकर सितार उठाया और मधुर धुन छेड़ दी। उसकी मीठी तान सुनकर पूरा सभागार मंत्रमुग्ध हो गया। तभी किसी ने पूछा, तुम्हारी बहन तो इस राग को आम लोगों के सामने बजाने को अपनी बेइज्जती मानती थी, क्या तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं? छोटी बहन मुस्कुराकर बोली, संगीत किसी एक वर्ग की जागीर नहीं है। कला का सम्मान तभी है जब हर इंसान उसे सुन सके। मेरा सम्मान आप सबके प्रेम और सराहना से बनता है, किसी झूठे अभिमान से नहीं। उसकी बात सुनकर पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग एक के बाद एक उसी से प्रस्तुति की मांग करने लगे। छोटी बहन ने मन ही मन कहा, पिछले जन्म में मैंने सिर्फ अपनी बहन का भविष्य बनाया था, लेकिन इस जन्म में मैं सिर्फ अपना सम्मान, अपनी पहचान और अपनी किस्मत खुद बनाऊंगी।